सबसे पहले उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और तमाम एग्जिट पोल्स ने उत्तर प्रदेश को क्या सीटें दी हैं। आप देखिए आपके स्क्रीन पर एनडीए गठबंधन को 64, 74, 75 यानी कि सबसे कम 62 सीटें, अधिकतम 75 सीट, ये रेंज एनडीए गठबंधन के लिए है। इंडिया अलायंस के लिए यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए 6 सीट से लेकर 17 सीट का मैक्सिमम रेंज है, यानी कि 6 सीट से 17 सीट तक इंडिया अलायंस जीत सकती है। अन्य के खाते में यानी कि बीएसपी के खाते में शायद 1 सीट जा सकती है, ऐसा प्रस्तावित होता दिखाई दे रहा है। अब इसके मतलब क्या क्या है साहब? सबसे पहले तो एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी अगर 64 के आसपास रहती है तो यही वोट बैंक, यही सीट शेयर टैली 2019 में थी। 2014 में यह आंकड़ा अलग था, लेकिन अगर 10 साल के शासन के बाद एनडीए अलायंस 64 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में ला रहा है तो इसका सबसे पहला मतलब क्या निकलता है? सबसे पहला मतलब यह निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरे उत्तर प्रदेश ने मुहर लगाई है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है। डबल इंजन की सरकार है, मोदी और योगी का गठजोड़ यहां पर लोगों को भाया है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात जो निकल कर आती है, 2019 में हमने ये पाया था, जो आकलन के बाद सामने निकल कर आया कि नॉन यादव ओबीसी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था। उसके साथ साथ यादव वोट बैंक में भी बहुत बड़ी सेंध भारतीय जनता पार्टी ने लगा ली थी। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे वो लोग और एनडीए को 64 सीट्स मिली। हां, एक और बात निकल कर आती है, कास्ट कॉम्बिनेशंस जिस तरीके से लोगों का भरोसा था वैसा वर्क नहीं कर रहा। जो उम्मीदें थी कि जमीन पर स्थानीय मुद्दे और कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर मतदान हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। एक ओवरराइडिंग थीम, एक ओवरराइडिंग वेव है। ये ओवरराइडिंग वेव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार, सुरक्षा, भरोसा और उसके साथ साथ डिलीवरी। तो ये उत्तर प्रदेश का मैसेज है एग्जिट पोल के आधार पर। कल हम इस पर बेहतर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी यह कहना अपने आप में मुनासिब होगा। और साथ ही साथ राम मंदिर के मुद्दे ने भी काफी लोगों के दिमाग में जगह बनाई है। हां, एक बात तय है, अगर ये एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के लिए सही है तो बीएसपी का सूपड़ा साफ है साहब, और बीएसपी की जमीन पूरे तरीके से अब धीरे धीरे बीजेपी के पास जा रही है और यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है।